सिंदूर भी लगा लिए है। अब यहाँ पर पांडे जी थोड़ा सिंदूर दिखाइए। पांडे जी बोल रहे थे अभी शादी नहीं हुआ है, सिंदूर भी लगा लिए, टिकली भी लगा रही है। यहाँ देख रहे हैं पैर में भी आप देख रहे हैं जो पहना जाता है। अभी छोटी बच्ची है, मानसिक विकास कितना हुआ होगा ये आप भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर सब सुविधाएं मिल रही है तो अपने माँ को यहाँ पर बुला दी है, बाप को बुला दी है, उस घर को बुला दी है जिस गलियों में खेली थी। बोल रही हो कि माँ इनसे कर्जा ली है, उसके चलते यहाँ पर आना पड़ा। सब बोलो, उसके चलते आना पड़ा। हाँ। 11 साल की बच्ची है और इसको पसंद आ गए हैं 40 साल के वृद्ध, और यहाँ पर इनके साथ है शादी रचा ली है। ये कौन सा पसंद है, समझ में नहीं आ रहा है। समाज किधर डगरता जा रहा है। ऐसा कुछ भी काम नहीं किए हैं जैसे कि इसका कोई भी भंग हो हमारा पर। यहाँ पर मानवता को शर्मसार पंडित जी कर दिए हैं, सिंदूर लगा दिए हैं, बोल रहे हैं कोई काम नहीं। पंडित जी आप ही लोग रीति रिवाज बनाए हुए हैं, मांग में सिंदूर डालने से धर्म पत्नी हो जाती है, कोई भी लड़की या औरत बन जाती है, ये मानते हैं। बाबू एकदम साफ साफ तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी को कर्जा दिए थे, पैसा दिए थे? नहीं। अभी तुम शुरू में बोली फिर पलट गई, क्यों ऐसा कर रही हो? सब बोलो। हाँ दिए थे। कितना दिए? अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे दिमाग को कोई भी फेर सकता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की का अलाउ नहीं है शादी करना, और पंडित जी बाला फुसला कर यहाँ पर आप शादी कर लिए, इससे एक कानूनन अपराध है, आप जेल में भी जा सकते हैं, आप बच नहीं पाए। होगा ये हमको भी नहीं मालूम, कैसे बताएं कि कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? अब यही सब हुआ, कैसे हुआ? कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? शादी हो गया, चाहे जैसे भी ये कहो या मत कहो, तुम्हारे चाहने से नहीं हो सकता है। संविधान ये, हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता है। ये कहेगी हम इनके साथ रहेंगे तो ये रह लेगी। अभी नाबालिग है, वालिग रहती तब ना ये कहती मैं इनके साथ रहूंगा, तब ना ये रह सकती है। तो अब कानून भी साथ देता है, इस समय इसका कानून भी साथ नहीं देगा। इसको इसके मम्मी पापा के पास समाज में रहते हैं, आपको शर्म नहीं लग रहा है? शर्म तो बहुत लगता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? सब कदम उठाए क्यों? मान लीजिए इसकी माँ पैसा लिए, हम लोग आप लोगों के सामने मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर आए हैं। ये सिवान जिले का मैरवा थाना का एक गांव पड़ता है, और यहाँ पर एक परिवार, एक माँ, मजबूर माँ खड़ी है। इसके मामले को लेकर आप लोग के सामने आए हैं, जहाँ पर 45 वर्षीय वृद्ध ने 11 साल की बच्ची के साथ शादी रचा लिया है, और इनकी बेटी को अपने ही घर में रख लिया है। और ये इस समय परेशान है, वो छोटी बच्ची है, नाबालिग है। संविधान के हिसाब से 18 साल के बाद ही आप किसी से शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्ची जो है 11 साल की है, और जो शादी किया है वो 45 साल का है। कि मेरे बेटी हमारे हाथ में आ जा। हाँ, ये कहता है राय से कहते हैं, राय से देखे मारो ये नहीं कहे हम ये गले तो कहता क्या करते रुमा तू, हम करिए तू दुनिया में फैला दे, शादी करके तो कौन नहीं है। हम तो कितना बोला करिए तो तेरा अथी हो गए। जो शादी कैले बा का नाम है? महेंद्र पाड़े। महेंद्र पाड़े? हाँ, लक्ष्मीपुर है। लक्ष्मीपुर मैरवा थाना में ही पड़ेला लक्ष्मी। हाँ। वहाँ कौन रिश्ता पड़ेला? हमरा सास के और याद और दर्द देत के नहीं थी, नैहर जात रिया उतरिया वो के चलते हम बेटी दुआरी तीन निकल बिया, तो कहे कि ठीक बा हम बेटी बना कर रखेंगे, पढ़ाएंगे। हम ठीक बा, दर्द रही, दर्द के बाद हम घरे रही, इतना हम तुम लेकर भागो सीधे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पंडित जी ने बुलाया उसे, और बेटी बनाकर रखने के लिए बुलाया, और वहाँ पर उसको बीवी बना लिया। ऐसा ही ना हुआ है? हाँ, ले जाकर मोबाइल पर। शादीशुदा है? हाँ, दूल्हे का बाप है। दूल्हे का बाप बा? हाँ। ओकर मेरा रुआ लगही भी। पंडित जी के घर पे पहुंच चुके हैं। ये वही घर है जहाँ पर 11 साल की बच्ची को लाकर शादी कर लिया गया है। कहाँ है बच्ची? थोड़ा उसको बुलाइए, आप भी आइए। तो बेटी के नाम पर आप घर में लाए और बीवी बना ली? नहीं, बेटी के नाम पर नहीं लाए। जैसे पहले हम लोग बेटिए के नाम पर लाए, रखने भी लगे। बाद में इनकी माँ बोली कि जैसे इनसे बोली, यही हमसे बताई है कि शादी करो, और शादी करके और पैसा निकालेंगे उनसे और फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरे जगह करेंगे शादी। तो अच्छा, एक मिनट, इस समय हम लोग माँ के घर पर भी गए थे। पांडे जी यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं। माँ वहाँ पर रो रही थी। माँ बोल रही थी कि मेरे बेटी को जबरदस्ती वहाँ पर ले जाया गया है, और मुझे पर इल्जाम लगाया जा रहा है 2 लाख रुपये का, लेकिन वहाँ पर बेटी के नाम पर ले जाए। अगल बगल के लोग भी बोले हैं कि बेटी को बेटी के नाम पर ले जाया गया, उसको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लाकर बीवी बना लिया गया। ये शोभा देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने है, ये कहीं अलग तो बात कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा कोई दबाव नहीं है। अभी भी दबाव कोई इसके पास नहीं है। पूछिए इससे कि कोई दबाव है? कोई दबाव नहीं। अच्छा, आप अपना आधार कार्ड दीजिएगा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे देखने में ये 45-40 से ऊपर ही लग रहा है। और 11 साल तुम्हारा उम्र है ना, 6 में पढ़ रही थी, 6 स्टैंडर्ड में। क्या आया मुसीबत की इनके साथ शादी करना पड़ा? सही सही बताओ, क्यों ऐसा किया? अपने माँ को तुम धमकी दे रही हो, मैं भी फोन पर सुना, वही पर था कि अगर तुम इधर उधर मीडिया में फैलाओगी, गलत करोगी तो तुम्हें हम लोग फंसा देंगे, ऐसा माँ से बोली थी। तुम ही यहाँ पर गलत हो, तुम ही यहाँ पर गलत हो, कानून के हिसाब से तुम ही जेल में जा सकती हो। बोलो। अब यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से महेंद्र पांडे जी का उम्र 1990 में जन्म हुआ था, 30 साल हुआ, लेकिन ऊपर ही आपका उम्र लगा। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। लग रहा है। बोलो बाबू, क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा तुम्हें? क्या मजबूरी आई? तुम्हारे माँ को ये पैसा दिए थे? कर्जा कितना है? हमको नहीं मालूम है कितना है। तो कर्जा चुकाने के लिए इनके घर आ गई? नहीं। हाँ, बोलो, जो बात है साफ साफ बोलो। साफ बोलो। हाँ, साफ बोलो। साफ साफ बोलो, जो बात है साफ साफ बोलो। बाबू, जो बात है साफ साफ बोलो। गांव के लोग धमका रहे थे लो नो कि जे तू और बड़ हो जेबू न तो हम तारा के कहीं भेज देम। अभी तुम बोल रही हो कि माँ इनसे कर्जा ली है, उसके चलते यहाँ पर आना पड़ा। साफ साफ बोलो, उसके चलते आना पड़ा। हाँ। ये लेकर आए हैं? नहीं, मम्मी लेकर आई थी। मम्मी लेकर आई, तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई? और तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ। सिंदूर भी लगा ली है। अब यहाँ पर पांडे जी थोड़ा सिंदूर दिखाइए। पांडे जी बोल रहे थे अभी शादी नहीं हुआ है, सिंदूर भी लगा ली है, टिकली भी लगा रही है। यहाँ देख रहे हैं पैर में भी आप देख रहे हैं जो पहना जाता है। बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बेच दी है? हाँ। नहीं, बेची नहीं है। हाँ, बेची नहीं है, और ऐसा रिश्तेदारी भी है पहले का, बेची नहीं है, लेकिन उन लोग को परिस्थिति खराब था, इसलिए हमको बोली रखने के लिए, हम रखे। बाद में ये बाबा थोड़ा पीछे चलिए। बाबा आप बताइए, आप लोग समाज सुधारक हैं, पंडित जी लोग का काम है समाज में जो बुराई हो रहा है उसको निकाल फेंकना। हाँ, लेकिन आप ही ये सब करेंगे तो शोभा दे रहा है। आपके दो बच्चे हैं, बीवी है। बच्चे हैं, बीवी भी है। अगर जो इसको कोई नाराजगी नहीं था, अभी भी हम जबरदस्ती कोई नहीं किया है। संविधान नाम का कोई चीज है या नहीं? बिल्कुल है। इसका उम्र कितना है? अब 16 साल बताती है तो 16 साल होगा। 16 साल बताती है, नहीं 16 साल की हो, 11 साल इसका उम्र है। 16 साल की बच्ची लग रही है। अब हमसे तो 16 साल बोलती मतलब है। 16 साल की है तो आप शादी कर सकते हैं। संविधान के हिसाब से 18 साल बाद आप बालिग हो जाने के बाद शादी कर सकते हैं। फिर ऐसा अभी ऐसा कुछ भी काम नहीं किए हैं, जैसे कि इसका कोई भी भंग हो, तुम्हारा पर भी। यहाँ पर मानवता को शर्मसार पंडित जी कर दिए हैं, सिंदूर लगा दिए हैं, बोल रहे हैं कोई काम नहीं किए। क्या पंडित जी, ये आप ही लोग रीति रिवाज बनाए हुए हैं, मांग में सिंदूर डालने से धर्म पत्नी हो जाती है, कोई भी लड़की या औरत बन जाती है, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किए। अब ये तो थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको तो हम मानते हैं। ये छोटा मोटा गलती है? नहीं, छोटा मोटा तो गलती नहीं है, लेकिन अच्छा, आप गांव समाज में रहते हैं, आपको शर्म नहीं लग रहा है? शर्म तो बहुत लगता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते ऐसा हैं। कदम उठाए क्यों? मान लीजिए इसकी माँ पैसा लिए है, आप नहीं, रखे पैसा नहीं लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, पैसा नहीं, हम नहीं बोले, कभी भी नहीं बोलते हैं कि पैसा लिए। हम पैसा न दिए हैं ना लिए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, हो गया, कैसे हुआ ये हमको भी नहीं मालूम है। कैसे बताएं कि कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? अब यही सब हुआ, कैसे हुआ? कुछ क्या हुआ? शादी हो गया, चाहे जैसे भी ये कर लिए, हमको समझ में नहीं आया। बाबू, क्यों ऐसा किए हो? अपने माँ को क्यों ऐसा बोल रही हो तुम? अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे दिमाग को कोई भी फेर सकता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की का अलाउ नहीं है शादी करना, और पंडित जी बाला फुसला कर यहाँ पर आप शादी कर लिए, इससे एक कानूनन अपराध है। आप जेल में भी जा सकते हैं, आप बच नहीं पाएंगे। अब तो मान लीजिए कर लिए हैं तो अब जो सजा होगा वो काटेंगे, क्या करेंगे? मतलब इसको रखेंगे? नहीं, ये जाना चाहती है तो इसके माँ के पास नहीं भेजेंगे? ये जाना ही नहीं चाहती है तो कैसे भेजे? नहीं जाना चाहती हो बाबू? नहीं। क्यों?
यहाँ क्या मिल रहा है? बोलो, साफ साफ बोलो, जो भी है साफ साफ बोलो, क्यों ऐसा कर रही हो? तुम कहो या मत कहो, तुम्हारे चाहने से नहीं हो सकता है। संविधान ये, हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता है। ये कहेगी हम इनके साथ रहेंगे तो ये रह लेगी। अभी नाबालिग है, बालिग रहती तब ना ये कहती मैं इनके साथ रहूंगा, तब ना ये रह सकती है। तब कानून भी साथ देता। इस समय इसका कानून भी साथ नहीं देगा, कोई साथ इसको नहीं इसके मम्मी पापा के पास भेजेगा। ये तो सही है, ये तो हाँ। सही है कि मम्मी पापा लेकिन के कर्जा देने के बाद नहीं, किसी को, ऐसा- लड़की को ऐसा- लेकर आ जाना, शादी करना, ये ऐसा- सही नहीं है। साथ- ऐसा मान लीजिए वो गरीब है, ये मानते हैं। देखिए, बाबू एकदम साफ साफ तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी को एक कर्जा दिए थे, पैसा दिए थे? नहीं। अभी तुम शुरू में बोली फिर पलट गई, क्यों ऐसा कर रही हो? साफ साफ बोलो। हाँ दिए थे। कितना दिए थे? कितना दिए थे? कुछ कितना दिए पैसा थे? कितना नहीं- दिए थे वो पूछ रहा हूं। पैसा नहीं दिए थे हम, ऐसे ही घर क्या पे दिए गए थे? पैसा दिए थे? हम्म। अब पैसा ये बार बार मांग रहे थे तुम्हारे मम्मी से? नहीं, हाँ। ये नहीं मांग रहे थे। तब क्यों यहाँ पर आई हो? पंडित जी से 30 साल 40 साल के उम्र के व्यक्ति से क्या लगा हुआ पड़ा? इनके 2 बच्चे हैं, बीवी है। का बोलो, बोलो बाबू, खुलकर बोलो। तुम भी अपराध कर रही हो, बोलो। इस घर में अच्छा लग रहा है? हाँ। अपने माँ को छोड़ दी, यहाँ अच्छा लग रहा है? जिसको जानती तक नहीं हो, जो पाल पोस कर बड़ा किया उससे भूल गई? अभी छोटी हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? कौन ये सब सिखाया पड़ा है ऐसा करने के लिए? बोलो। कोई भी नहीं। काहे ऐसा कर रही हो? माँ का कहना क्यों नहीं मान रही हो? माँ तुम्हारी रो रही है, बुला रही है, क्यों नहीं जा रही हो? अच्छा नहीं लगता है वहां पे? नहीं तुम्हारी माँ गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास, है। तब क्यों नहीं वहां रहना चाहती हो? यहाँ सब सुविधा मिल रहा है। अभी छोटी बच्ची है, मानसिक विकास कितना हुआ होगा ये आप भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर सब सुविधाएं मिल रही है, तो अपने माँ को यहाँ पर बुला दी है, बाप को बुला दी है, उस घर को बुला दी है जिस गलियों में ये खेली थी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा घर में आ गया। अब क्या करेंगे पंडित जी? ये आप सही नहीं कर रहे। अभी तो हम इसको अभी यहाँ डालेंगे, क्या नाम है, हॉस्टल में। इसका जो मर्जी, अभी हम कुछ नहीं ये बोल सकते हैं कि हमसे साथ, हमारे साथ रहो या न रहो, ऐसा कुछ दबाव हमारे भी साथ नहीं अभी कुछ किए हैं? नहीं। कुछ दबाव वगैरह किए हैं? नहीं, सही बोलो। सही नहीं किए हैं। ये बोल सकती हैं? एक आप पत्नी हैं इनकी? क्यों ऐसा किया है आपके पति? हमें मैंने हम रोगी है तो क्यों हमसे पूछे जे हम भाई शादी बच्ची नहीं है, छोटी बच्ची? तो बालो 2 जना बालो, एक जना लंगर बारे अरे हई छोटी बच्ची है जिसके साथ ये शादी किए हैं। तो उनके पसंद से भइल बा, उ अपना पसंद से कइले बाड़ी, उ अपना पसंद से कइला हथे शादी। पागल। और यहाँ अब यहाँ पर देखिए 11 साल की बच्ची है और इसको पसंद आ गए हैं 40 साल के वृद्ध, और यहाँ पर इनके साथ ये शादी रचा ली है। ये कौन सा पसंद है? समझ में नहीं आ रहा है। समाज किधर डगरता जा रहा है, किधर बहता जा रहा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे सामने 40 साल के वृद्ध खड़े हैं, पांडे जी खड़े हैं। और यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। पूरा नाम बताओ। संध्या दुबे। संध्या दुबे हो। और यहाँ पर उनके साथ शादी करने में इसको खुशी है, इनके साथ रहने में खुशी है, लेकिन ये गलत हो रहा है, समाज को गलत दिशा में ये ले जा रहा है, कानूनन अपराध भी है। पुलिस प्रशासन थाने पर भी एफआईआर इनके माँ के द्वारा किया गया है, गांव के एक आदमी के द्वारा भी किया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस प्रशासन आई थी थाना? नहीं आई नहीं थी, लेकिन हम लोग को पता चला था कि ये हुआ है। लेकिन आप बेटी बना कर लाए, वहाँ बोल कर लाए कि मैं बेटी इसको बना कर ले जा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा सब करूंगा, लेकिन यहाँ पर बीवी बना दी है। अभी आपसे हम बोले ना कि वो बोली हमको, ठीक है हम लाए भी, ठीक है, लेकिन वो इससे बोली थी कि तुम शादी करो, शादी करके और पैसा टानो। ये बोली हमसे कि ऐसे ऐसे, मतलब ये हमारे पास रहने लगी तभी बोली। हम बोले कि तो ऐसा बात है तो ये गलत है, अगर जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो किसी और के साथ जाओगी, किसी और के साथ जाओगी, कितने बार जाओगी? तुम्हारा तो जीवन बर्बाद होगा, तुम्हारे माँ का बन जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, तुम पैसा कमा के रख दोगी, लेकिन तुम्हारा तो जीवन सार्थक नहीं होगा। आज हमारे साथ धोखा करोगे, कल उसके साथ करोगे, तुम्हारा छवि खराब हो जाएगा, कोई तुमको नहीं रखेगा। चलो हमारे साथ पहली बार ऐसा कर रही हो तो फिर रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
हमको भी दिक्कत नहीं है। तुम भी रह गई, तुम्हें भी मजा आ रहा है? हाँ? हाँ। अब तो शादी कर ली, अब दूसरे से करोगी नहीं? नहीं। चलिए देखिए समाज कहाँ पर जा रहा है। जो पांडे जी लोग समाज को बनाने का कार्य करते हैं और यहाँ पर बिगाड़ने में लग गए हैं इस समय। पंडित जी, पांडे जी जो भी है इस समय समाज को बिगाड़ने में लग गए हैं। यहाँ से जो यहाँ पर हो रहा है इसे देखकर बच्चे क्या सोचेंगे, उन लोग के दिमाग में आगे चलकर क्या होगा। लेकिन ये बुरा है। ये लड़की 11 साल की है, ये भी बालिग नहीं हुई है, कानूनन अपराध है। और पंडित जी 40 साल के हैं, ये भी गलत ही बच्ची के साथ किए हैं। अब यहाँ पर क्या किए हैं, इसके साथ दिमाग में क्या भर दिए हैं कि ये इनको अपना पति मान ली है, अपने माँ को छोड़ दी है। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं यही कि ये नहीं जाना चाहती है, हमारे पास भी न रहे। हम नहीं कहते हैं कि हमारे पास में रहे, इसको कहीं भी जहाँ सुरक्षित हॉस्टल हो या बेटी का पढ़ाने वाला कोई संस्था हो वहाँ डाल दीजिए, हम खर्च उठाएंगे इसका। हम चलिए ये तो खर्च पुलिस उठाएंगे। प्रशासन का है, कानूनन अपराध है, संविधान ये करने के लिए नहीं कहता है। लेकिन संविधान का उल्लंघन करेंगे तो बीच में पुलिस प्रशासन पड़ेगी ही, कोर्ट पड़ेगा ही, सरकारें पड़ेगी ही। अब चलिए देखते हैं पुलिस प्रशासन इस मामले में प्रवेश करने के बाद क्या करती है। बच्ची को सही रास्ता दिखाती है, कोर्ट बच्ची को सही रास्ता दिखाता है या इन्हें सजा देता है।